हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पैकेट स्विचिंग के बारे में देखेंगे। पैकेट स्विचिंग के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पहले एक बार स्विचिंग क्या होती है। स्विचिंग के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि स्विचिंग डिफरेंट नोड्स के बीच में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ की जाती हैं उन्हीं को ही हम लोग स्विचिंग टेक्निक्स कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिफरेंट नोड्स आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और डेटा ट्रांसफरिंग के लिए कई अलग अलग रूट्स को फॉलो किया जा रहा है। ये रूट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। इनमें डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो कि स्विचिंग टेक्निक्स के टाइप्स हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। आइए देखते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स मेनली 3 टाइप्स की हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। मैं पिछले वीडियो में आपको सर्किट स्विचिंग के बारे में बता चुका हूँ। आज हम पैकेट स्विचिंग के बारे में देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि पैकेट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सर्किट स्विचिंग में जो ड्रॉबैक्स थे उन्हीं की वजह से पैकेट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट डेवलप हुई। मेन थिंग इज दैट सर्किट स्विचिंग को डेवलप किया गया था वॉइस ट्रैफिक के लिए। सो डेटा कनेक्शंस के लिए ये बिल्कुल इनएफिशिएंट थी। दूसरी चीज़ जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इन सर्किट स्विच नेटवर्क द कनेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसमिशन एट अ कांस्टेंट रेट। डेटा का ट्रांसमिशन कांस्टेंट रेट पर होता है। सो जो भी ट्रांसफरिंग होने वाली है उसमें अगर जो सर्वर है, मान लीजिए सपोज वो फास्ट स्पीड पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और जो नोड है, जो क्लाइंट है, अगर वो स्लो स्पीड पर ट्रांसफरिंग कर रहा है तो लाइन जो है वो काफ़ी आइडल रहती है। इसमें रिसोर्सेज का काफ़ी लॉस होता है। एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि जहाँ पर जो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको डेवलप करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है और इन्हीं की वजह से ही सर्किट स्विचिंग को डेटा कनेक्शन के लिए सूटेबल नहीं माना गया और इसीलिए पैकेट स्विचिंग को डेवलप किया गया। आइए देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आज हम नेटवर्क पर इतना डेटा एक्सचेंज करते हैं, फाइल्स एक्सचेंज करते हैं, वीडियोस, ऑडियोज़, लार्ज फाइल्स, कई तरह की फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमने जैसे स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आपके सामने एक वीडियो फाइल है। नाउ द थिंग इज दैट ये फाइल नेटवर्क पर कैसे ट्रेवल करती है। क्या लगता है आपको कि ये फाइल कंप्लीटली एक सिंगल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होती है? हम कहेंगे नो, ये फाइल सिंगल ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये फाइल पार्ट्स में ब्रेक कर दी जाती है और ये पार्ट्स जिनके पास अपने अपने नंबर्स होते हैं ये पार्ट्स नेटवर्क पर ट्रैवल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये वर्किंग होती है और यहीं पर ही हमारा पैकेट स्विचिंग का मेन जो मेथड है वो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिएगा, पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा टू अ नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पैकेट्स हैं। पैकेट्स जो कि किसी भी एक लार्ज फाइल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हर एक पैकेट के अंदर के 2 सेक्शंस होंगे, इसको हम आगे देखेंगे। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द फाइल फास्ट एंड एफिशिएंट मैनर ओवर द नेटवर्क एंड मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लेटेंसी। ट्रांसमिशन लेटेंसी का मीनिंग होता है ट्रांसमिशन टाइम जो होता है। द डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड these packets and these parts are called packets. These packets travel through the random path. That means path एक fixed नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but depends on the situation, depends on the method which we are using. पाथ रैंडम हो सकता है और रैंडम होने के कारण जो भी अवेलेबल पाथ होगा उस पर डेटा ट्रेवल हो जाएगा। At the destination, all these small parts have to be reassembled belonging to the same file. No pre-setup or reservation of resources is needed. The main thing is that क्योंकि इसमें रैंडम पाथ अवेलेबल है, रैंडम पाथ पर वर्किंग हो रही है, इसलिए पहले से ही कोई फिक्स्ड रूट, फिक्स्ड पाथ रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है और रिजर्व नहीं होने की वजह से एट द टाइम ऑफ आइडल द नेटवर्क, जब नेटवर्क पर कोई ट्रैफिक नहीं होता है उस वक्त
क्योंकि पाथ फ्री है, पाथ रैंडम है, कोई भी नोड उसको ऑप्ट कर सकता है, इसलिए रिसोर्सेज आइडल नहीं रहते हैं, रिसोर्सेज अपना काम करते रहते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेटवर्क हो सकता है। ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सपोज वी हैव अ सोर्स A want to send the data to source B through this particular switched network। ये इनके बीच में कनेक्शन है। हमें एक फाइल सेंड करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो फाइल डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दी जाएगी इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए हमने एक फाइल के 3 पार्ट्स कर दिए हैं, F1, F2 एंड F3। नाउ दीज 3 पार्ट्स विल बी सेंट ओवर द नेटवर्क। ये जो पैकेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 पैकेट्स दिए हुए हैं, हर एक पैकेट के 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेडर, एंड हेडर जो कि मेनली कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस को अपने पास में रखता है, just like the destination, the path, the IP, etc. And the second section is the user data, the actual data which the packet will contain. Now, see the working of the traveling. The first, now the second one, the third one. So you can see different routes they can opt through this. यही पैकेट स्विचिंग की खास बात होती है कि कोई रूट फिक्स नहीं होता, पैकेट्स डिफरेंट अवेलेबल रूट्स को फॉलो कर सकते हैं। आगे और देखते हैं, देखिएगा। More than one path is possible between a pair of source and destination. Each packet contains source and destination address using which they independently travel through the network. As we see earlier in the screen that different paths available हैं, A और B के बीच में different path available थे, जिससे कि data travel हो रहा था। In other words, packets belonging to the same file may or may not travel through the same path. If there is congestion at some path, packets are allowed to choose a different path possible over existing network. That means data travel कर रहा है किसी particular path पे, अगर मान लीजिए उसे कोई congestion मिलता है, कोई blockage मिलता है, तो वो कोई दूसरा path choose कर सकता है। Now, the types of packet switching. Packet switching mainly 2 types की है। तो first one connectionless, second one connection oriented। connectionless को हम लोग डेटाग्राम अप्रोच कहते हैं और connection oriented को virtual connection अप्रोच कहते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल सर्किट अप्रोच की बात करेंगे। देखिए, वर्चुअल सर्किट अप्रोच आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगी सर्किट स्विचिंग के, बट यहाँ पर खास बात यह है कि पैकेट्स के रूप में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। बट वैसे ही जैसे सर्किट स्विचिंग में पहले से ही एक रूट रिजर्व होता है, यहाँ पर भी एक फिक्स्ड रूट को फॉलो किया जाता है। So this approach is similar to the circuit switching because before starting the transmission, it establishes a logical path or virtual connection using signaling protocols between sender and receiver. Then all packets belonging to this flow will follow this predefined route. Virtual circuit ID, the important thing यहाँ पर देखिएगा, virtual circuit ID is provided by switches routers to uniquely identify this virtual connection. That means जब भी ट्रैवलिंग होगी फिक्स्ड पाथ सेट किया जाएगा और हर एक स्विचेस को, राउटर्स को वर्चुअल सर्किट आईडी दे दी जाएगी, जिससे कि जब डेटा ट्रैवल होकर के एक पर्टिकुलर स्विच पर पहुंचेगा तो उसे पता होगा कि उसे नेक्स्ट कहां पर सेंड करना है। ओवरऑल 3 फेजेस यहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन सेटअप, सेकंड वन डेटा ट्रांसफर एंड देन द थर्ड वन इज टीयर डाउन। बिल्कुल सिमिलर है, जैसा कि हमने सर्किट स्विचिंग में भी देखा था कि वहां पर भी सेटअप होता है, डेटा ट्रांसफरिंग होती है और फिर कनेक्शन एग्जिट हो जाता है। ऑल एड्रेस इंफॉर्मेशन इज ओनली ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग सेटअप फेज। वंस द रूट टू डेस्टिनेशन इज डिस्कवर्ड, एंट्री इज एडेड टू स्विचिंग टेबल ऑफ ईच इंटरमीडिएट नोड। जब डेटा को ट्रैवलिंग करना है एट द टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर पाथ को सेट किया जाता है, क्योंकि सभी पैकेट्स उसी पाथ को फॉलो करेंगे।
इसलिए पाथ सेटअप होने के बाद में एक्नॉलेजमेंट सेट हो, जो मैसेज होता है उसे सेंड किया जाता है फ्रॉम द डेस्टिनेशन एंड टू द सोर्स. दैट मीन्स एंड दैट पर्टिकुलर मैसेज represents that the path has been established, and then after all the address informations is transferred in the headers of the particular packets, and then they are ready to transfer. Now second thing is, इसको हम लोग पहले वर्चुअल सर्किट को डायग्राम से समझ लेते हैं. देखिएगा, ये हमारा एक स्विच नेटवर्क है. दो हमारे पास में बिल्कुल पहले जैसे ही सोर्स एंड डेस्टिनेशंस हैं. फाइल हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं. ये फाइल पैकेट्स में डिवाइड होगी, F1, F2, F3, एंड लेट्स सी. यहाँ खास बात देखिएगा, इस फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फर्स्ट पैकेट था वो आपकी स्क्रीन पर यानी कि R1 स्विच पर जाकर के रुक गया है. उसके बाद जब R1 से ट्रेवल होकर आगे बढ़ेगा तो वो R4 पर जा रहा है, और इसी मीन टाइम में जो F2 पैकेट है वो R1 पर पहुंच गया. इस अप्रोच को हम लोग स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच कहते हैं. इसे एक बार पूरा देखते हैं. देखिएगा इस तरीके से प्रोटोकॉल्स जो यहां पर यूज होते हैं वो X.25 फ्रेम रिले, ATM एंड MPLS. दैट मीन्स मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग प्रोटोकॉल्स यहां पर यूज होंगे. नाउ द सेकंड थिंग, डेटाग्राम अप्रोच की बात करते हैं. डेटाग्राम अप्रोच कनेक्शन लेस है. दैट मीन्स इसमें कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है. सिंपल रैंडम पाथ को फॉलो किया जाता है. सोर्स एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स हर एक पर्टिकुलर पैकेट में एज एन एड्रेस इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर होते हैं. ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली. पैकेट बिलोंगिंग टू वन फ्लो में टेक डिफरेंट रूट्स. जैसे कि मैंने कहा आपसे कि पाथ रैंडम हो सकता है, पाथ पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं होता है. और यही इसकी खास बात है कि जो भी पाथ अवेलेबल होगा पैकेट्स उसको फॉलो करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, बिकॉज एवरी पर्टिकुलर पैकेट हैज द डेस्टिनेशन एड्रेस. सो देर इज नो डिपेंडेबिलिटी ऑन द स्विचेस बेसिकली, जैसा कि वर्चुअल सर्किट में था. पैकेट डिलीवरी इज नॉट गारंटीड. यहां पर एक ड्रॉबैक भी देखिए, बिकॉज जो भी पैकेट्स हैं वो रैंडम पाथ को फॉलो कर रहे हैं. सो डिलीवरी इज नॉट गारंटीड इन कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, बिकॉज सपोज कीजिए कि कोई पर्टिकुलर पैकेट किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. एट द टाइम वहां पर जाम की पोजीशन हो जाती है, और जाम की वजह से, कंजेशन की वजह से डेटा अपनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहा है, और जबकि उसके जो रिमेनिंग पैकेट्स हैं वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पैकेट फंसा हुआ है उसकी वजह से जो आपका डेटा है कंप्लीट वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, और इसे हम लोग कंप्लीट नहीं माना जाएगा. और कंप्लीट नहीं माने जाने की स्थिति में वापस से डेटा रीसेंड करने की रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी. सो ये एक ड्रॉबैक यहां पर होता है. इसे एक डायग्राम से समझते हैं. देखिएगा, सेम सर्किट स्विचिंग आपका नेटवर्क है. दो आपके यहाँ पर सोर्स एंड डेस्टिनेशंस हैं. फाइल जो कि आपकी पैकेट्स में ब्रेक कर दी जाएगी. नाउ लेट्स सी, द फर्स्ट F1 ट्रेवल कर रहा है. जब F1 निकल के जा रहा है, F2 पर जा रहा है. इस तरीके से देखिए अलग अलग पाथ को ये फॉलो कर रहे हैं. इन दिस वे, यहां जो कहा मैंने अभी आपसे पहले भी बताया था, स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट है. दैट मीन्स इन पैकेट स्विचिंग एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट ईच होप फर्स्ट स्टोर दैट पैकेट देन फॉरवर्ड. हर एक पर्टिकुलर जो स्विच रहेगा वो स्विच पर्टिकुलर पैकेट को स्टोर करेगा, स्टोर करके एंड देन जब नेक्स्ट पैकेट आगे से फॉरवर्ड होगा तो अपने पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा. दिस टेक्निक इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज पैकेट्स में गेट डिस्कार्टेड एट एनी होप ड्यू टू सम रीजंस. नाउ यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिलेज. पैकेट्स ट्रांसफर होने में कितना वक्त ले रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैकेट्स में डिले कितना है. तो फर्स्ट डिले होता है ट्रांसमिशन डिले. ट्रांसमिशन डिले मीन्स टाइम टेकन टू पुट अ पैकेट ऑन टू अ लिंक. इन अदर वर्ड्स, इट इज सिंपली टाइम रिक्वायर्ड टू पुट डेटा बिट्स ऑन द वायर, communication medium,
It depends on the length of the packet and the bandwidth of the network. जो पैकेट आपके लिंक पर ट्रांसफर होने में जितना वक्त लगेगा वो ट्रांसमिशन डिले कहलाएगा, और ट्रांसमिशन डिले इस बात पर डिपेंड करता है कि डेटा की साइज कितनी है और बैंडविड्थ कितनी है। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले मीन्स टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बिट टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड द लिंक। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर पैकेट जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो उसका जो एक पैकेट है वो पैकेट कितनी देर में वहां पहुंच रहा है, दैट्स कॉल्ड द प्रोपगेशन डिले, जिसे कि हम रेफर करते हैं डिस्टेंस अपॉन ट्रांसमिशन स्पीड से। द नेक्स्ट थिंग, क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले मीन्स इज द टाइम अ जॉब वेट्स इन अ क्यू। लेट्स सपोज देयर इज अ कंजेशन बिटवीन ऑन अ पर्टिकुलर स्विच, वहां पर मल्टीपल पैकेट्स क्यू में है, तो जो टाइम वो वहां पर कंज्यूम कर रहे हैं क्यू के रिलीज होने में, वो टाइम आपका क्यूइंग डिले कहलाता है। ये टाइम डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट टू डिफरेंट नोड्स हो सकता है। सो मेनली क्यूइंग डिले की वजह से ही जो अराइवल टाइम होता है पैकेट्स का वो डिफरेंट होता है। इसे हम लोग n-1 L/2 × R से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर n मीन्स नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, L मीन्स साइज ऑफ पैकेट है और R मीन्स बैंडविड्थ है। Next is processing delay. Processing delay means is the time taken by the routers to process the packet header. Processing delay is directly referred to the store and forward concept, because कोई भी पर्टिकुलर राउटर के पास जब पैकेट पहुंचता है तो वो उस पैकेट को प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करने में जितना टाइम लगेगा, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले। एंड सो इफ वी कैलकुलेट द एंड टू एंड टाइम, that the total end time will be the transmission delay plus the propagation delay plus the queuing delay and plus the processing delay. The total of these 4 delays will be the total end time, and the total delay is m multiplied by transmission delay plus propagation delay plus m-1 into processing delay plus queuing delay plus n-1 into transmission delay। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट एडवांटेज, मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। सेकंड, मिनिमम ट्रांसमिशन लेटेंसी। थर्ड, मोर रिलायबल एज डेस्टिनेशन कैन डिटेक्ट द मिसिंग पैकेट। फोर्थ, मोर फॉल्ट टॉलरेंस बिकॉज पैकेट मे फॉलो डिफरेंट पाथ इन केस ऑफ एनी लिंक इज डाउन। कोस्ट इफेक्टिव एंड कंपैरेटिवली चीपर टू इम्प्लीमेंट। एंड नंबर 6 इज द चैनल इज अवेलेबल फॉर अदर ट्रांसमिशंस एज सुन एज पैकेट आर राउटेड। The disadvantages are packets are unordered, so sequence numbers to each packet is required. हमें वहाँ पर पैकेट नंबर का सीक्वेंस नंबर देना होगा ताकि सभी पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन एंड वापस से रीअरेंज हो पाएं, बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स। ट्रांसमिशन डिले इज मोर बिकॉज ऑफ री राउटिंग। ट्रांसमिशन डिले बढ़ सकता है क्योंकि जब भी कोई पैकेट पर्टिकुलर नोड पर पर्टिकुलर स्विच पर पहुंचता है तो उसे वापस से री राउट किया जाता है। पैकेट स्विचिंग इज बेनिफिशियल ओनली फॉर स्मॉल मैसेजेस। अगर मैसेजेस बड़े हैं तो उनके डिफरेंट पैकेट्स बढ़ेंगे। पैकेट्स जब बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पैकेट बढ़ने के केस में डिलीज बढ़ते हैं। पैकेट स्विचिंग डोंट गिव पैकेट इन ऑर्डर विच इंक्रीज ओवरहेड्स ऑफ रीअरेंजमेंट। देखिए, हमने जैसे कहा पहले भी कि पैकेट्स किसी पर्टिकुलर फाइल के पैकेट्स कन्वर्ट किए जाते हैं और वो पैकेट्स डिफरेंट रैंडम पाथ को फॉलो करते हैं। तो जब डेस्टिनेशन एंड पर पैकेट्स पहुंचते हैं तो उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बिकॉज वो डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रहे हैं। सो ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट पैकेट जो है वो बहुत लेट पहुंचे क्योंकि उसने एक लंबे पाथ को फॉलो किया, और जो लास्ट पैकेट है वो जल्दी पहुंच जाए क्योंकि उसने शॉर्ट पाथ को फॉलो किया। ये भी पॉसिबल है कि पैकेट्स ट्रांसफरिंग में कंजेशन अवेलेबल हो जाए, तो कोई भी पैकेट अगर कंजेशन पाथ में अगर एंगेज हो जाएगा तो वो लेट ट्रांसफर होगा। वॉइस कॉल्स के लिए सुटेबल नहीं है बिकॉज वॉइस कॉल्स में कंटिन्यूस ट्रांसफरिंग होती है, ये नॉन सिंक्रोनस मूवमेंट की तरह से काम करता है। 6 इज कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर एट ईच नोड बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी टू फॉलो मल्टीपल पाथ। मल्टीपल पाथ होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच।